दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो 20 दिसंबर 2023 के लिए हमारे जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उससे पहला मैं अब डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो हाई बनाया था ये 15 दिसंबर 2023 में, यानी फ्राइडे को ये हाई बनाया था। फ्राइडे के बाद वापस ये हाई नहीं बनाया इसने। यहाँ पे बैंक निफ्टी के हिसाब से वीकी है और यहाँ से खिसक रहा है नीचे। लेकिन यहाँ पे अभी क्या लग रहा है, ये मार्केट साइडवेज हुआ है, यानी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। यानी कौन सा रेंज? 200 टू 250 पॉइंट की, उस रेट के ऊपर। और मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो अभी भी क्या है, बाय ऑन डिप वाला है। और जब तक 48,200 250 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब तक बड़ी तेजी आने की संभावना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बाय एंड डिप वाला है, जैसे भी समझो मार्केट गैप डाउन भी होता है या कहीं पे सपोर्ट लेवल पे मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। जैसा देखा मार्केट क्लोजिंग का, जो बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का क्या था, ओपन प्राइस 47,940, हाई प्राइस है इसका 48,017 एंड लो प्राइस है करीबन 47,646 एंड क्लोजिंग प्राइस है 47,871 के आसपास क्लोजिंग है। तो अभी कल का जो वीडियो जिन्होंने देखा होगा, तो वहां पे क्या था, सपोर्ट लेवल था 47,770 का और रेजिस्टेंस लेवल था 47,960 का। अभी आज का हाई प्राइस कितना है? करीबन 48,017 का समझो। और बाद में हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे 47,960 का। जैसा भी नीचे चलना शुरू हो गया है इसने 47,970 के बिलो, जैसा ओपन भी प्राइस कितना है 47,940, यानी जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल से भी नीचे था। लेकिन जब से देखा तो मॉर्निंग जैसा ओपन हुआ, ये कैंडल ओपन वाली कैंडल, ये कैंडल ओपन वाली कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल को इसने लेने के बाद यहाँ पे देखो, ये कैंडल है 950 का ओपन का प्राइस, वहां से करीबन यहाँ से किसी ने भी 48,000 का पुट भी लिया रहेगा तो उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहेगा। 48,000 का पुट का जो करीबन जो मार्केट ओपनिंग हुआ था, लो कितना था उसका 915 को 260 रुपया, और तभी हाई कितना बनाया उसने 394 का। तो वहां से इतना खासा समझो लो का प्राइस मिला भी नहीं रहेगा, 260 का प्राइस मिला भी नहीं रहेगा, लेकिन 300 के आसपास तो मिला होगा। फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे 100 पॉइंट के करीबन मिला है। तो ये जो लो मारा है, यानी यहाँ पे कौन सा लो मारा है, 47,646 का लो मारा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लो मारने के बाद जैसा भी 47,770 के ऊपर आया, तब ये करीबन 1:45 यानी 1:45 के आसपास ये नया हाई बना इसने। यानी जैसा भी जो लो प्राइस है, जो हम लोग देते हैं सपोर्ट प्राइस, तो सपोर्ट प्राइस से भी करीबन 200 पॉइंट ऊपर चला गया था। फिर वहां पे गिरावट आई, वहां पे भी सस्टेन नहीं किया, यानी उस हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट था 47,960 के बाद भी वहां पे 100 पॉइंट बिलो क्लोज हुआ। तो ये पावर है स्ट्रेटेजी का, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और सोचना समझना है स्ट्रेटेजी। इसके लिए हम लोग इसको बार बार डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या प्रॉफिट चाहिए, स्ट्रेटेजी कौन सी भी हो प्रॉफिट देती है, तो हमें वो स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अभी भी यहाँ पे देखो, ये जो है ना सपोर्ट प्राइस देखो, ये 47,740 का और रेजिस्टेंस लेवल ये 48,000 का, ये रेजिस्टेंस लेवल है।
तो ये समझो गैप अप ओपन होता है और इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ठीक है, एटीएम का क्या करने वाले, मार्केट गैप अप ओपन होता है इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले, एटीएम को पुट बाय करने वाले। और लास्ट टाइम आपको बोला भी था कि करंट लेवल का मत लेना, थोड़ा स्पेस रहेगा तो हमें सोचने को चांस मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एटीएम को पुट लेंगे, गैप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो एटीएम का हम लोग पुट लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा गैप अप ओपन का हुआ, यानी गैप डाउन का क्या है, समझो इस रेट के ऊपर ओपन होता है, गैप डाउन भी होता है लेकिन इसके ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एटीएम का कॉल बाय करने वाले, एटीएम का कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो गैप अप गैप डाउन का क्या कॉल बाय करने वाले। यहाँ पे कॉल बाय करने के बाद हम हमारा टारगेट ये होगा, ये टारगेट हमारा होगा। ठीक है, यहाँ पे यानी करीबन 200 टू 250 का पॉइंट का ये गैप है, तो इस रेट के अंदर है ना, दोनों के अंदर है ना। रेंज भी छोटी हुई है, जैसे कंसोलिडेशन आपने कल यूएसए का मार्केट भी देखा तो फ्लैट क्लोज हुआ है, उसके अंदर भी 100 पॉइंट के ऊपर कुछ मूवमेंट हुई नहीं, फिर भी हमारा मार्केट 200 250 पॉइंट का रैली दे रहा है, ये यहाँ पर है। फिर समझो यहाँ पे सेकंड सिनारो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन, अगेन रिट्रेस, रिट्रेस जब करता है और इस रेट के बिलो क्लोज नहीं देता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले, पहले पुट बाय करने वाले थे, अभी हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ठीक है, यहाँ पे कॉल बाय करने वाले, गैप अप ओपन सस्टेन करता है तो आप लोग कॉल बाय करने वाले। फिर ये आगे के टारगेट है 40,200 40,400। ठीक है, ये चीज हुई। इस उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ नीचे चला गया, नीचे चलने के बाद कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर चला नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले। पहले हम लोग कॉल बाय करने वाले थे, अभी पुट बाय करने वाले। ठीक है, ये पुट बाय करने वाली, यहाँ पे एटीएम का गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो सस्टेन करता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद इसके ऊपर चला नहीं जाता है, तो एटीएम का कॉल बाय करने, पुट बाय करने वाले। फिर हमारे टारगेट होगा ये 47,670, ये आगे वाले टारगेट होंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड सिनेरियो होगा। थर्ड सिनेरियो क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चल रहा है, अगेन कंसोलिडेशन, एक बुरी खबर, नए सिरे से शॉर्ट या प्रॉफिट बुकिंग, नीचे आना शुरू हुआ, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया, तो हम लोग एटीएम का आगे पुट बाय करने, एटीएम का यहाँ पे हम लोग पुट बाय करने वाले। हम लोग जो भी टारगेट दे रहे सब पूरा एटीएम का ही है, आउट द मनी वाला नहीं, एटीएम का ही दे रहे, क्योंकि एटीएम के अंदर ही पैसा बनता है। ठीक है, ये चीज हो गया, हम पुट बाय करने वाले इस थर्ड सिनेरियो के अंदर। गैप डाउन भी हुआ, इस एक फर्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद नीचे चल रहा है, एक अच्छी खबर आती है, नए सर से बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले, एटीएम का कॉल बाय करने वाले। यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, तीन सिनेरियो यहाँ पर बता दिया। इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, हमारा टारगेट ये आएगा, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो हमारा टारगेट ये आएगा। ये यहाँ पे पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ है। अभी यहाँ पे समझो मार्केट अभी बुलिश जोन में, अभी तक नेगेटिव चला नहीं गया, तो भी क्या हुआ है, बाय एंड डिप वाला, जहां पे भी मार्केट रुकता है वहां पे सस्टेन करता है, तो इस ये रेट वाला था, सस्टेन का रेट कौन सा था, ये रेट सस्टेन वाला था, है ना, यहाँ से ये रेट यहाँ पे सस्टेन करने वाला था यहाँ पर। फिर जैसा भी हमारे जो सपोर्ट लेवल था 47,770 के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो फिर ये 48,017 का उसने रेट मारा सॉरी, तो इसमें पैसे बने, ठीक है ना। अगर आप ये जो बायर भी हो तो भी इसके अंदर पैसे बने हुए हैं, ठीक है ना।
अगर आपने मॉर्निंग का भी लिया तो भी यहाँ पे पैसे बने, 100 पॉइंट बने। उसके बाद समझो आपने 48,000 का कॉल या 800 का कॉल भी लिया होगा, तो वहां पर भी आपको पैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे कंसल्टेशन होके नीचे आया है, एंड में नीचे आया हुआ है। और उस पर थोड़ी न्यूज भी थी, जैसे केरला के जो कोरोना वायरस के 100 पीपल मिले हुए, या कर्नाटक में जो अबाउ 60 एज है उनको मास्क वगैरह कंपलसरी किया हुआ है। तो ऐसे कोई न्यूज है, रूमर है, सब कुछ। तो इसके अंदर मार्केट इतना बड़ा है, तो मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग के लिए कुछ तो कारण चाहिए, रीजन चाहिए, ठीक है ना। तो ये मार्केट खुद अपना रीजन ढूंढ के लेता है ना, और हमें कंफ्यूज करते रहता है। हमें मार्केट के साथ रहना है। गैप डाउन हुआ, सपोर्ट के पास आया, ऊपर चला गया तो कॉल बाय करेंगे। गैप ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस के बिलो चलना शुरू हो गया तो बुट बाय करने के लिए, यानी क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी है साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी क्या करते हैं, बैंक निफ्टी की ही बात करते हैं। कल भी एक्सपायरी भी है ना, वीकली एक्सपायरी। तो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल बता दिया। अगर आप समझो, इसके बाद दूसरा वीडियो बनाते हैं जो इसका निफ्टी के बारे में, आ, इसका क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, वो अभी उसके रेट निकाल रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये देखो, ये जो सिर्फ ये देखना है, ये हाई जो बनाया है इसने 15 दिसंबर का, अभी तक नहीं तोड़ा है। यहाँ से नीचे जा रहा है, लेकिन वहां पे अपर साइड को सेलिंग प्रेशर है, तो बॉटम साइड को बाइंग भी आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी देखो, ये पूरा देखो सिनेरियो, ये 50 मिनट का भी चार्ट दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे सपोर्ट आ ही रहा है, ठीक है ना। ये भी देखो, ये 14 दिसंबर का जो लो प्राइस है कितना है, करीबन लो प्राइस है 47,510 का, है ना यहाँ पे। तो इसके ऊपर यहाँ पर भी समझो आया यहाँ पर, फिर इसके बिलो चलना शुरू हो गया, तो फिर ये गैप फिलअप करने के लिए आएगा। ये जो गैप बना हुआ है ना, ये 47,150 का, ये गैप भरने के लिए आएगा अगर जाना है तो। उसके लिए रेट नीचे के भी दिए, कितने नीचे जाता है इसके ऊपर रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर भी आपको मिलता है पहला। तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट। बड़ा लालच नहीं करना है, बड़े लॉट भी नहीं करना है, क्योंकि अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया तो बड़ा पैसा बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर कंट्रोल में लॉट साइज रख दिए, ट्रेड करना है विद स्टॉप लॉस। सपोर्ट लेवल के पास आया तो बाय करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल के बाद आया तो प्रॉफिट बुक करेंगे, या नए सिरे से पुट लेंगे विद स्टॉप लॉस। तो ये करना है। अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।